हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11A की सेकंड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 और 2 की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनाई है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों, क्वेश्चन 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। अब बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 years का और सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, और उनके बीच में क्या डिफरेंस है हमने वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन 3 प्रिंसिपल हमारे पास है ₹5000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 9% पर एनम, और टाइम कितना है हमारे पास, 2 years है, ठीक है बच्चों। तो अब हम पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, वो कितना है, ₹5000, ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, देखो इंटरेस्ट का फार्मूला वही लगेगा जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास 5000 और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9, और टाइम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम हम एक साल का निकाल रहे हैं, क्योंकि जो 1 साल का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम की जगह हम 1 year ही लिखेंगे अपॉन 100, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर देखो 100 है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 5000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 9 5 45 और 3 zeros आ गई यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन क्या है, 100 है। अब हमने क्या करना है, 2 digit को छोड़ कर डेसिमल लगा देना है। तो क्योंकि जो नीचे डिनोमीटर में जितने जीरोस होंगे उतने हम डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो ये कितना आ गया, ₹450 आ गया। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, ₹5000 में हम ₹450 जो इंटरेस्ट आया उसको ऐड करेंगे तो कितना है, ₹5450। ये हमारा अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। अब ये जो अमाउंट बने, ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो कितना है, ₹5450। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5450 मल्टीप्लाई 9 इंटू, अब यहाँ पर टाइम हम 1 year लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 100। अब बच्चों 100 है तो हम क्या करेंगे, 9 को 5450 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 0, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 4 36 प्लस 4 40, 0 4 कैरी, 9 5 45 प्लस 4 49, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जहाँ पर 100 में 2 zeros हैं तो हम 2 digit छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ₹490.50 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, ₹5450 में हम ये इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, 490.50, ठीक है बच्चों। तो अब इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद तो 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 0 आ जाएगा, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, तो 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो ये हमारा आ गया ₹5940.50। अगर पूछा होता है कि अमाउंट कितना पे करने पड़ेगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा, बट हमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 2 years का, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, ठीक है ना। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये अमाउंट आया है ना 2 years का, इसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको माइनस कर देंगे, ₹5940.50 माइनस ₹5000। तो बच्चों कितना आ गया, ₹940.50। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। तो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का फार्मूला लगाएंगे तो 5000
इंटू 9 इंटू, अब यहाँ पर हमने टाइम को 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपने 0 से 0 काट दी तो कितना आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 मल्टीप्लाई टू 90, और यहाँ पर क्या है 0 है तो 900 आ गया हमारे पास, है ना। तो अब लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, SI भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप ऐसे वैसे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है 940.50, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ जाएगा हमारे पास ₹40.50, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, सॉरी आंसर में आप लिख भी सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज ₹40.50, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन 4 करेंगे। रत्ना obtained a loan of ₹25,000 from the syndicate bank to renovate her house. If the rate of interest is 8% per annum, what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितने हैं, प्रिंसिपल ₹25,000, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है 8% पर एनम, ठीक है। और यहाँ पर टाइम क्या है 2 इयर्स, तो हम क्या निकालते हैं, पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 2 इयर्स का, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे निकालना है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर लिखेंगे रुपीस कितना है 25,000। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो कैसे निकालेंगे 25,000 मल्टीप्लाई, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और टाइम क्या लेंगे यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है, अपॉन 100। तो बच्चों यहाँ पर 0 से 0 भी काट सकते हैं आप, ठीक है। तो 8 0 0, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, तो 8 6 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, तो कितना आ जाएगा ₹2000 इंटरेस्ट आ गया। तो लिखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ₹25,000 में जो इंटरेस्ट है ₹2,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ₹27,000। अब ये जो बन जाएगा ये सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर कितना आ जाएगा ₹27,000। अब इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर तो कितना आ जाएगा 27,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 0 से 0 काट दो तो कितना आ जाएगा 8 0 0, 8 7 56, 6 5 कैरी, तो 8 2 16 प्लस 5 21, तो कितना है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ₹2,160। अब लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो क्या करेंगे ₹27,000 में हम ₹2160 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 है तो 160 एज इट इज़ और 160, ठीक है ना। और 7 + 2 9, 216 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना आया ₹29,160। और क्या पूछा था, यही पूछा गया था व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर डेट। तो हमारा ये जो एंड में कितना आ गया, इतना अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में रत्ना, ठीक है ना, रत्ना हैज़ टू पे रुपीज़, ठीक है, क्वेश्चन में से देख के लिख देना आपने 29,160 टू द बैंक आफ्टर 2 years, टू द बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर
डेट। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपने क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। अब हम नहीं बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन 3rd और 4th को ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से स्टार्ट करेंगे।